हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेवन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसकी एक वीडियो हो चुकी है। अब सेकंड वीडियो है इसकी। तो अभी हमने ट्रायंगल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखिए, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है। सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, इसकी किसी भी एक साइड को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो जो साइड हमने आगे बढ़ाई है उसके साथ में ट्रायंगल की जो साइड लग रही होगी वहाँ पे हमने एक एंगल बना दिया है। ठीक है, ये तो एंगल है ही। सपोज ये एंगल ए, ये एंगल बी, यहाँ पे एंगल सी है। चलो इनको नाम दे देते हैं हम। ये एंगल 1, ये एंगल 2, और चलो इसको छोड़ देते हैं। ये आपका एक्सटीरियर है एंगल। ठीक है, इसको हम जैसे हम डी कहते हैं। ठीक है, ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लो। अब यहाँ पे दो पार्ट हो गए। इसको हम एंगल जैसे 3 कह दें और इसको हम क्या कह दें 4। ठीक है, अब देखिए, यदि हम इस लाइन को थोड़ा सा और अजूम करके माने कि ये लाइन आगे भी है और ये भी सपोज आगे तक जा रही है, तो हमें ऐसा अजूम करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ये बन रही है और दूसरी ट्रांसवर्सल ये है, और ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। क्योंकि हमने इस लाइन को ए बी के पैरेलल खींचा पॉइंट सी से, इस वर्टेक्स सी पॉइंट से ए बी के पैरेलल लाइन खींची है। तो देखिए, इफ इसको हम जैसे ई कह दें, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी ई, देन दिस implies एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देखिए, ऐसे दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। इनको कौन से एंगल, सॉरी इस तरह से देखिए आप, ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और क्यों होते हैं आपको पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये ए बी इज पैरेलल टू सी ई है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, सिमिलरली देखिए, ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है बी सी, यही पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल ये है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ट्रांसवर्सल है। तो आप ये देखिए, ये लाइन आगे जा रही है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है क्या? इट मीन्स ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी क्या, ये आपका हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो देखिए, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें। ठीक है, अब देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल 1 यहाँ पे लिख देंगे एडिंग। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि देखिए इक्वेशन को जब भी जोड़ा जाता है तो लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ता है, बीच में इक्वलिटी का निशान, और राइट राइट में जुड़ेगा।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 का मतलब है एंगल ए और एंगल 2 का मतलब है एंगल बी और 3 प्लस 4 को हम कहें एंगल ए सी डी, जो कि पूरा एंगल है, जो कि एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल्स, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle. Exterior angle is equals to sum of two इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये है ना एक्सटीरियर, तो इसके अपोजिट में तो यही बनेंगे। ठीक है, तो ये इनके सम के इक्वल होता है, ये बाहर वाला। समझ में आ गया? तो देखिए ये एक ही नहीं एक्सटीरियर तीनों वर्टेक्स से बन सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ये पी क्यू आर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पी क्यू और आर ट्रायंगल, देखिए हम यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसके और इसके इक्वल रहेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये जो है एक्सटीरियर हो गया, जो कि इसके और इसके इक्वल होगा। इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये एक्सटीरियर बनेगा, जो किस किसके इक्वल होगा, इसके और इसके। ठीक है, तो 3 एक्सटीरियर एंगल इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक एक्सटीरियर एंगल रहता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं। देखिए ये एक फिगर है यहाँ पे इस तरह से। ये एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल 50 है, ये 70 है और यहाँ पे x। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 प्लस 70, क्योंकि x क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और 50 और 70 क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई विशेष बात है नहीं। चलो एक आध क्वेश्चन और दूसरे टाइप के करते हैं हम। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, चलो इस तरह से फिगर है आपके पास। ये यहाँ पे x लिख रखा है, ये 50 है और ये आपका 50 है। तो यहाँ सॉरी, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 प्लस 50 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान से। चलो और करते हैं। यहाँ पे है एक फिगर ऐसे है, ये है 50 डिग्री और यहाँ पे x और ये है 115 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे we know that 115 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री, या इसको यूँ भी कह सकते थे x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 115। बात तो एक ही है। ठीक है, और इनका प्रत्येक का रीजन लिखें आप। क्या रीजन लिखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, वी सम ऑफ या लिख दें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ opposite interior angles of a triangle। ठीक है, ऐसा आप लिखें प्रत्येक क्वेश्चन में। हम डायरेक्ट ऐसे आंसर देंगे तो पता नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। सो x को इधर रखना है, इस 50 प्लस है इधर आके नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 115 डिग्री और माइनस में 50 डिग्री।
सो आंसर इज 65 डिग्री। 115 माइनस 50 हम करेंगे तो 65 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक, चलो और कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन यहाँ पे हम। सपोज यहाँ पे एक फिगर ऐसी है, बात करें, ये लो, ये है x, ये है ऐसे सिंबल लगा रखा है इसने, और यहाँ पे है आपका ये वाला एंगल जो है 125 डिग्री। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वी नो दैट 125 ये एक्सटीरियर है, ये किसके इक्वल रहेगा, x प्लस ये अब एंगल कितना है, देखिए यहाँ पे लिख नहीं रखा लेकिन ये अंडरस्टूड है, क्या है ये 90 डिग्री। सो 25 इज इक्वल टू x डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 125 में से 90 हम माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू x डिग्री। दिस इम्प्लाइज x डिग्री विल बी इक्वल टू, इसमें से 90 कम करेंगे तो 35 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सपोज इस प्रकार से गिवन है कि ये एक ट्रायंगल है, जिसमें ये आपका x है, ये आपका 60 है, और ये आपका 20 है। ठीक है, तो अब हमें या फिर यूं कहें कि यहाँ पे ये वाला एंगल आपको ये तो आपका, चलो इसको हम क्या मान लें, 50 मान लें। ठीक है, तो इसकी तो वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, ये हमने वैसे ही लिख लिया, तो ये तो फिर से सिंपल सा ही हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। सो वी नो दैट x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120। ठीक है, सो x विल बी इक्वल टू 120 माइनस में 50, सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और करना चाहो तो कर सकते हो आप, बाकी इसमें कोई विशेष है नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दे रखा है इसने एक क्वेश्चन इस प्रकार से, ये 120 डिग्री, यहाँ पे आपका x है, और ये आपका 60 डिग्री है। सो ये तो फिर से वही बात होगी, वी नो दैट 120 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 60 डिग्री। इसका रीज़न आप ज़रूर लिखें प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ये 60 इधर आके 120 माइनस 60 इज इक्वल टू x, तो ये कितना बच गया आपका 60 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हाट अबाउट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ये एक आपके पास फिगर है, सपोज मैंने इसको यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, इसको आगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपका x डिग्री, ये मैंने लिख दिया है y डिग्री, और ये मैंने लिख दिया है z डिग्री। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ एंगल 1, ये एंगल 2 एंड ये एंगल 3। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट x डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्वेश्चन नंबर
1। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y डिग्री किसके इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना y, तो ये 1 + 3, सो एंगल 1 + एंगल 3, ये इक्वेशन नंबर आपका 2। इसी तरह से z डिग्री किसकी, अब z एक्सटीरियर है तो किसके इक्वल होगा 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हम इनको तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में, सो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए ये सारे ऐड कर दिए हमने, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होता है, राइट राइट में ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका x डिग्री y डिग्री z डिग्री इज इक्वल टू, देखिए ये सारे डबल डबल हो गए हैं, एंगल 1 एंगल 1 2 टाइम हो गया, एंगल 2 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 3, तो 2 इंटू कि सारे डबल हैं तो मैं इकट्ठा इनका सम कर देता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम ऑफ एंगल 1 2 टाइम ऑफ एंगल 2 2 टाइम ऑफ एंगल 3, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना आपका 180, इट मीन्स 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि किसी भी ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, और ये ट्रायंगल का ही नहीं बल्कि कोई भी किसी भी प्रकार की पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ही 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक ही इम्पोर्टेंट अब आज के लिए है। सो आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।